गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी। आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में मैं शूट कर रही हूँ। वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। मेरे जहन में एक टॉपिक था जो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ उस टॉपिक पे बात करूँ, इंटरेक्ट करूँ। लॉकडाउन का ये टाइम चल रहा है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं घर के अंदर ये प्रॉपर शूट कर पाऊँ, बिकॉज़ सारे होते हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, सब कुछ बंद है। तो मैं ऊपर टेरेस पे आती हूँ, अपने टेरेस वाले रूम में। यहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और तो सोचा कि मैं आपके साथ आज रिलैक्स्ड माइंड में मैं आपके साथ आज बात करूँ। बहुत ही सीरियस है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, या हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब नज़रअंदाज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तो मेरा जो आज का जो मैं आज बात करना चाहती थी, वो मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती थी कि क्या आप अपने ईगो और एटीट्यूड को आने देते हो बीच में रिलेशनशिप में। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करने का जब आप सोचते हो, या जब आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करने का सोचते हो, डू यू लाइक, मतलब आप क्या इनवाइट करते हो ईगो और एटीट्यूड को अपने रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में? मतलब आप क्यों नहीं उस रिलेशनशिप को या उस फ्रेंडशिप को आप मतलब देख सकते अपनी, मतलब ईगो और एटीट्यूड को साइड में रख के क्या आप एक रिलेशनशिप को और एक फ्रेंडशिप को क्या आप नहीं देख सकते? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पता नहीं क्यों ये सोच के चलते हैं कि एक एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए एक रिलेशनशिप में, या यू you नो एक रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए, या एक फ्रेंडशिप को फॉर्म करने के लिए। नहीं यार, मतलब किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या फ्रेंडशिप में आ रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप एक एटीट्यूड से या ईगो से नहीं चलता। कोई भी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप तभी चलती है जब आप उस एटीट्यूड को किक कर दें, जब आप उस ईगो को किक कर दें। कोई भी रिलेशनशिप ईगो और एटीट्यूड के साथ नहीं से चल सकता। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैंने कल अपने ये दूसरे वाले फ़ोन पे मैंने ये चीज़ें मैंने कुछ बातें मैंने लिखी थी, जो मैं चाहती थी कि मैं एक एक बात आपके साथ शेयर करूं, डिस्कस करूं। तो चाहे फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, आपका ईगो और एक गलत एटीट्यूड जानलेवा हो सकता है, एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को ख़त्म कर सकता है। तो ईगो और एटीट्यूड को आपने अपने रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में नहीं आने देना है। यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आप एक आपका जो एक पर्सपेक्टिव है रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को लेकर, वो कैसा है। आपने बिल्कुल ईजी गोइंग रहना है रिलेशनशिप को लेकर या फ्रेंडशिप्स को लेकर। प्लीज़ ईगो और एटीट्यूड से यार मेरे हिसाब से तो कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं चलता, ठीक है। किसी से बात करने के लिए आपका दिल नेक और नीयत साफ़ होनी चाहिए। बस ये दो चीज़ें ही होती हैं जो आपको एक रिलेशनशिप और एक फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए चाहिए। आपका बस दिल नेक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। अगर आपके अगर आपके जज्बात, अगर आपके बिल्कुल क्लियर हैं, आपको पता है कि आपको किसी से क्या बात करनी है, आपके मेंटल थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको किसी से क्या बात करनी है, बस उतना ही काफ़ी है। आपका बस दिल नेक होना चाहिए और नीयत एकदम साफ़ होनी चाहिए। बस यही चाहिए होता है एक रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए। पता नहीं लोग क्यों ईगो और एटीट्यूड में आ जाते हैं और चीज़ें सारी ख़राब करके रख देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लड़कियां या कुछ केसेस में लड़के बहुत इमोशनल होते हैं। तो प्लीज़ जब आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, तो सोच समझ के जाएं कि आपको क्या बात करनी है। आपको टाइम पास करने के लिए नहीं जाना है, आपको उसकी शक्ल देखने के लिए नहीं जाना है। आपको सोच समझ के जाना है कि आपको उससे क्या बात करनी है, और आपको यू नो इतना इम्पॉर्टेंट है भी मिलना कि नहीं। आपको बहुत सोच समझ के जाना है कि व्हेन यू आर हैविंग दैट फर्स्ट मीट, आपको क्या बात करनी है और किस बारे में बात करनी है। और अगर आपको पहले से ही आपके इंस्टिंक्ट या इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, आपको पहले से ही कह रहे हैं कि यार इस रिलेशनशिप या इस फ्रेंडशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, हो सकता है कि वो लड़का सीरियस हो जाए या हो सकता है कि वो लड़की सीरियस हो जाए, तो कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप पहले ही फ़ोन पे ही उस इंसान से बात कर लो, आप डिस्कस कर लो। आप पहले ही उसको बोल दो कि देखो आपका क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोचते, क्या फ्यूचर है और क्या नहीं है, आप कितने एफ़र्ट्स डाल सकते हो, कितने एफ़र्ट्स नहीं डाल सकते। आप पहले ही उस चीज़ को क्लियर करो। रादर आप 2-3 महीने उस इंसान के साथ गप्पे मार लो और 2-3 महीने बाद आप जाकर उसे मना कर रहे हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, आपने किसी की शक्ल देखने के लिए नहीं जाना है। और
आप, हाँ, आप पहले ही फ़ोन पे उस इंसान को बता दो कि आप उस फ्रेंडशिप या उस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलेंगे कि यार जब हम अभी तक उससे मिले ही नहीं हैं तो हम पहले ही कैसे बता दें। यार आपके इंस्टिंक्ट और आपके इंट्यूशंस आपको पहले से ही, आपकी अंतरात्मा आपको पहले से ही बताती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये आप ही को देख के चलना है कि आप अपना फ्यूचर किस हिसाब से लेकर चल रहे हो। या तो आप उस इंसान से फ़ोन पे पहले ही डिस्कस कर लो कि भाई मैं अपने लाइफ के बारे में ऐसे ऐसे सोचता हूँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैंने ये सोचा हुआ है अपने फ्यूचर के बारे में, तो मैं अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप के बारे में ये सोचता हूँ, फ्रेंडशिप के बारे में ये सोचता हूँ। या तो आप फ़ोन पे डिस्कस कर लो, और अगर आप मिलने भी जा रहे हो, अगर आपको मिलना भी इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप जब फर्स्ट मीटिंग में जा रहे हो उस इंसान से मिलने के लिए, बात करने के लिए, आप पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उस इंसान को बोल दो कि देखो मैं ऐसे सोचता हूँ, या मेरी ये सोच है, या मेरी फैमिली ऐसी है, या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, या मैं वर्कहॉलिक हूँ, मैं बहुत काम में बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, या मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपका दिल नेक है और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो सामने वाला इंसान आपको ज़रूर समझेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने रखी हैं उसके सामने फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट कॉल में। आप क्यों 2-3 महीने उस इंसान का आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, 2-3 महीने बात करके, 3-4 महीने बात करके, और बाद में आप कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या आप बिज़ी हो, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये तो फिर एक्सक्यूज़ेस हो गए ना, आपने उस इंसान का तो टाइम ख़राब कर दिया। डूड, ज़रूरी नहीं है आप प्रैक्टिकल हो तो सामने वाला इंसान भी प्रैक्टिकल होगा। लोग रिलेशनशिप को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं काफ़ी हद तक, तो आपको ये चीज़ सोच समझ के चलनी है कि आप क्या कर रहे हो। बहुत केसेस में, जैसे कि मैंने कहा, कि फैमिलीज़ उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती हैं अगर आप किसी के लिए सीरियस हो, या अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप आपने मेंटेन की हुई है, आपको पता होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किस फैमिली से आते हो। अगर आप किसी इंसान को लेकर सीरियस हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सकता है कि फैमिली आगे जाके एक्सेप्ट ना करे। और आपको पता होता है पहले से कि आप उस रिलेशनशिप में अपने 100% दे सकते हो या नहीं, ये आपको पहले से ही पता होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी है, ये आपको पहले से ही पता होता है कि आप उस रिलेशनशिप में या उस फ्रेंडशिप में आप अपने 100% दे पाओगे कि नहीं, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड में शुरू से ही हो, आपने वहाँ पे जन्म लिया है, आप बड़े हुए हो, आप उनके साथ रह रहे हो 24 घंटे 7 दिन। ये आपको पता होता है कि आप उस चीज़ में अपने एफ़र्ट्स डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे। अगर आप ही अपने आप को नहीं समझते तो और कौन समझेगा। ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। रादर देन आप उस इंसान के 3-4 महीने या 3-4 साल ख़राब कर दो और उसके बाद आप कह रहे हो कि भैया मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो फिर बहुत गलत है। ये तो इस चीज़ से नहीं आपने एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को देखना है, प्लीज़। ज़रूरी है मिल के उस इंसान को सीरियस करना और बाद में मना करना? क्यों किसी के जज्बातों से खेलोगे यार, क्यों? पहले ही मना कर दो। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, और कितने एफ़र्ट्स डाल सकते हैं आप इस चीज़ में। यार प्यार और इस दोस्ती की जंग में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी ये ये चाय और ये कॉफ़ी और ये ब्रेड और ये रोटी नहीं है कि भैया तुम्हारे सामने थाली में सजा के ले आएंगे, तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से उठा के हमें अपने मुंह में डाल लेना है। लेकिन अगर ज़रा सा भी अगर सिचुएशन टफ़ हो जाती है, ज़रा सा भी अगर डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो तुम भग लो, तुम कट लो वहाँ से। ये रिलेशनशिप और ये फ्रेंडशिप नहीं होती है। मेहनत करनी पड़ती है। जो प्यार के रास्तों में और दोस्ती के रास्तों में हमेशा मुश्किलें आती हैं, हमेशा रुकावटें आती हैं। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट दैट कि आपको वो चीज़ कैसे हैंडल करनी है। जब तक सिचुएशन हैंडल करना नहीं सीखोगे ना मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो सिचुएशंस हैंडल करना, समझना, चीज़ों को मैनेज करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप भाग नहीं सकते किसी को सीरियस करके, ठीक है। ये तुम्हारा नेटफ्लिक्स नहीं है कि एंटरटेनमेंट बना दो चीज़ों को लाइफ में। ये नेटफ्लिक्स नहीं है। आपको ज़िंदगी की गहराइयों को, रियलिटीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप उस इंसान को पहले मना कर दो। ये 3-4 महीने बाद बात करके और ये 4-4 5-5 साल लगा लो और उसके बाद आप कह रहे हो यार फैमिली नहीं मानेगी, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों भाई? क्यों आपने फिर उस इंसान को इतना वक्त दिया? क्यों उस इंसान का इतना टाइम ख़राब किया? उतनी देर में उस इंसान ने इतने ख्वाब सजा लिए आपको लेकर, और आप कह रहे हो 3-4 महीने बाद या 4-5 साल बाद कि आप नहीं कर पाओगे। यार इतने कावर्ड थे, और अगर नहीं कर सकते थे तो आप पहले ही मना कर देते। क्यों उस इंसान का टाइम ख़राब किया?
आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से है, आपका चैप्टर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली क्या है, आप खुद क्या हो, आपको नहीं पता ये सब चीज़ें कि किसी को सीरियस करोगे, किसी को हर्ट करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। क्या करते हो यार आप लोग रिलेशनशिप में? क्यों रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप का मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने? और ये बहुत सही है कि स्टेटस डाल के इंसान, ये किसानों के बारे में बात करना, उनको मुद्दा बनाना, मतलब घर में बैठ के यार स्टेटस डाल डाल के किसानों के बारे में बात करोगे या गवर्नमेंट को गालियाँ दोगे कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। यार अपने घर की बातें और अपनी अपनी लाइफ की बातें तो पहले ठीक कर लो। हिम्मत है तो अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखो ना यार। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, अपनी लाइफ को तो पहले बैलेंस करो, अपनी लाइफ को तो पहले ग्राउंड पे लाओ, तब तो जाके किसी और के बारे में बात करना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये किसान क्यों नहीं खुश है। अपना तुम्हारा कुछ ठीक नहीं होता, तुम्हें दूसरों के बारे में बात करनी है। और किसी के लिए भी कॉम्प्लिकेट मत करो ना, अपने लिए ना किसी और के लिए। प्लीज़ चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट हैंड में फर्स्ट स्टेप पे ही आप मना कर दो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप पहले ही सामने वाले इंसान को बता दो कि आप कितना उस चीज़ में इनपुट डाल पाओगे, कितना नहीं डाल पाओगे। सामने वाला इंसान अगर समझदार होगा तो वो पहले स्टेप पे ही आपको समझ लेगा। आप 3-4 महीना आप उस इंसान से आपने बात कर ली है, आपने 1 साल दे दिया है, 2 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, आप मुझे बताओ अगर आप बाद में जाकर उस इंसान को मना करते हो, क्या वो इंसान हर्ट नहीं होगा? फिर आप बोलते हो कि यार वो तो सीरियस हो गई अगली, अब मैं क्या करूँ, या वो सीरियस हो गया अब मैं क्या करूँ। क्यों नहीं सीरियस होगा यार? आपको 3-4 महीने बाद या 4-5 साल बाद ही आपको क्यों समझ में आता है कि आप नहीं दे पाओगे उस रिलेशनशिप में, या आप नहीं उस इंसान से शादी कर पाओगे, या आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्यों आप अपनी फैमिली को बचपन से नहीं जानते हो? ये चीज़ें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उस इंसान को टाइम देने के बाद ही आपको क्यों समझ में आता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या हो क्या यार आप? ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए क्या किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में? तभी तुम्हें समझ में आएगा। हद है। तो प्लीज़ हिम्मत करना सीखो, लाइफ को अपनी खुद की लाइफ को बैलेंस करो, उसके बाद किसी और के बारे में बात करना, ठीक है? और प्लीज़ यूज़ योर हार्ट एंड माइंड टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी इन योर लाइफ। यूज़ योर हार्ट एंड माइंड। लाइफ को बैलेंस करना, चीज़ों को समझना, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो। ये आपको आना चाहिए, नहीं तो प्लीज़ किसी को हर्ट मत करो, ठीक है? जय हिंद, एंड आई विल टॉक टू यू लेटर वेरी सून। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।